नहीं लगन, फाटक नहीं लगन देना, फाटक नहीं लगन देना, नहीं लगन, फाटक नहीं लगन देना, फाटक नहीं लगन देना। अमून छतवाल गांव मार्ग पर स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रेलवे विभाग द्वारा कॉलोनी के बीचों बीच गुजरती रेल लाइन को लोहे के पिलर लगाकर बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया है और आज भारी संख्या में लोगों ने इकट्ठे होकर रेलवे प्रशासन के इस फैसले को लोक विरोधी बताकर रोष प्रदर्शन किया। डिफेंस कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस इलाके में सभी लोग डिफेंस में सेवाएं दे चुके हैं और ज्यादातर यहाँ पर सीनियर सिटीजन रहते हैं, लेकिन अपनी सारी उम्र देश सेवा में लगाने के बाद भी रेलवे प्रशासन द्वारा उनकी रिहाइश को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कॉलोनी का रास्ता बंद किया जा रहा है। जबकि रेलवे और लोगों की सुविधा के लिए कॉलोनी वासियों द्वारा बनाई वेलफेयर कमेटी की तरफ से रेल लाइन पर फाटक बनाए गए हैं और गार्ड तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके रेल प्रशासन अक्सर लोगों को तंग परेशान करता आ रहा है, जिसे लेकर अब इलाके के लोगों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। वही मौके पर पहुंचे रेलवे पुलिस अधिकारियों द्वारा लोगों को समझाने बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। कोट की हर बड़ी हलचल से लेकर देश विदेश की अहम गतिविधियों तक हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में पाठकों तक पहुंचती है। राजनीतिक सरगर्मियां हो, सामाजिक मुद्दे, आपराधिक घटनाएं या सांस्कृतिक कार्यक्रम, हर खबर पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और अब बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार, संस्थान या कोई भी सूचना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचे, तो दैनिक जागरण है आपका सबसे मजबूत साथी। तो देर किस बात की, जल्द ही संपर्क करें जिला इंचार्ज जतेंद्र शर्मा जीतू से, क्योंकि भरोसा, गुणवत्ता और परिणाम यही है दैनिक जागरण की असली पहचान। समस्या ही ਜਿਹੜਾ फाटक ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਗਾਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਲਗਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, सीनियर सिटीजन सब है। फाटक टाइम टू टाइम बंद होंदा है, पहले भी जो ट्रेन चली हूँ तो बंद है, जो चली हुई सी ट्रेन कभी भी साडे कोई एहो जिहा एक्सीडेंट नहीं होया, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ, मतलब साडी एजुकेटेड कलोनी है, कोई अनपढ़ कलोनी नहीं हैगी, सारी कलोनी एजुकेटेड हैगी और सीनियर सिटीजन इन्ने ज़्यादा है इत्थे कि तुहानूं दस नहीं सकते। अज सानूं कोई मुसीबत पै जाए, साडी एंबूलेंस आए, असीं किद्दां जाना, दसो ना सानू किद्दां लैके जाना, सानू एंबूलेंस ने, बच्चे स्कूल जाते, साडे पोते पोतियां स्कूल जाते, दोते दोतियां सब जाते, सानू इन्नी प्रॉब्लम आनी है, असीं नहीं बनन देना फाटक, सारे बनो नहीं लगन देना, नहीं लगन, फाटक नहीं लगन देना, फाटक नहीं लगन। सर समस्या ये है कि असीं इत्थों दे पक्के निवासी हाँ, ये कलोनी 88 की कटोई हुई है। इस तो पहलों 38 साल हो गए, 38 सालों के विच कदे भी इहो जी पोजीशन नहीं आई। जे रेलवे इन्ना ही सचेत सी तो उन्होंने चाहिए सी जो कलोनी कट्टी गई है उदों ही इत्थे राह बंद कर दे, ताकि बाहरों आन के लोग ना इत्थे प्लाट खरीदते, ना मकान बनाते, ना रिहाइश बनाते अपनी। हुण 38 साल बाद रेलवे नूं पता नहीं की होया, वो हुण इत्थे बजुर्ग भी मेजोरिटी जिहड़ी है बजुर्ग रहिंदे ने, कोई बीमार पै जांदा हुण तुसीं एंबूलेंस भी ना अंदर मंगा सकोगे, तुहानूं अग लग जांदी है, फायर ब्रिगेड अंदर आ जांदी ते जिंदे जी मार छड़िया तुसीं। इहदा कोई हल लभे रेलवे, असीं कोऑपरेट करने को तैयार हाँ। जो जैन अलका मेहता और मैं यहीं की निवासी हूँ और ये जो कॉलोनी है 38 साल से रह रहे हैं लोग। मेरे फादर भी यहीं पर हैं 91 साल के, जिनको हमें उनको कभी हॉस्पिटल लेके जाना है, कभी कुछ है, वो तो ये आज तक बंद नहीं हुआ। और मैक्सिमम अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में कितनी सारी गांव से होकर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, ये तो फिर भी मैन्ड है। यहाँ पर फाटक लगा हुआ है, जब पूरा हिंदुस्तान अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग से चल रहा है। हम सब यहाँ एक्स सर्विसमैन लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, रिटायर्ड हैं, तो हम लोग तो कभी डॉक्टर्स हैं, सब कोई अनपढ़ कोई है ही नहीं इस कॉलोनी में, सब एजुकेटेड हैं। जब हम रेलवे के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, तो ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हमें पसंद नहीं आया। और हमें सब अधिकारियों से हम सबका निवेदन है कि हमारे इस समस्या को पर ध्यान दें और हमारी कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्गों का और बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद ना किया। पिछले 40 साल से ये कॉलोनी फॉर्म में है और तकरीबन यहाँ पे 300 प्लॉट हैं
और जिनके बीच कम से कम भी 250 प्लाट जो है वहाँ पे घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये डिफेंस कॉलोनी जैसा इसका नाम है, वैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो डिफेंस पर्सन की है और मैक्सिमम पर्सन जो है रिटायरी हैं और सीनियर सिटीजन हैं। रेलवे आए दिन यहाँ पे आके हमें तंग करती है और बीच में फट्टे लगा देते हैं, हमारा रास्ता बंद कर देते हैं। रेलवे को ये सोचना चाहिए कि हम वो लोग हैं जिन्होंने वक्त पड़ने पे देश की रक्षा की है, देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, हमने देश के लिए जंग लड़ी है। और आज जब हमारा बुढ़ापा हम यहाँ पे आराम से काटना चाहते हैं और रेलवे हमारा रास्ता बंद कर रही है। आप सोचें कि अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, एम्बुलेंस आनी हो, कहाँ से आएगी? भगवान ना करे कभी कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, फायर की गाड़ी आनी होगी, कहाँ से आएगी? जिस कॉलोनी के लिए कोई रास्ता नहीं है, लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के यहाँ पे प्लॉट खरीदे थे, घर बनाए थे और यहाँ पे आराम से रह रहे थे, लेकिन रेलवे अभी यहाँ पे हमारा जीना। डिफेंस कॉलोनी की जो ये रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ से जो जा रही है, छोटी रेल जाती है यहाँ से, ज़्यादा बड़ी रेल नहीं जाती है। यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में कम से कम भी तो 250 लोगों के घर बने हुए हैं, उनमें बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी बसेस आती हैं लेने के लिए, उनको स्कूल के लिए सुबह से लेके और शाम को छोड़ने आती हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे सारे ही, जैसे कि मैम ने अभी भी आपके सामने बोला कि सारे एम्प्लॉयड लोग रहते हैं यहाँ पे और अच्छे ओहदे पर बैठे हुए हैं सारे लोग, है ना। यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड स्टाफ है, आर्मी का, मिलिट्री का, सबका रिटायर्ड स्टाफ रहता है। तो मेरी निवेदन है गवर्नमेंट से कह लीजिए या जो भी रेलवे वालों से कह लीजिए, निवेदन है कि इसको बिल्कुल भी बंद करने का मत सोचिए और ना हम पे इतना वो करिए, क्योंकि बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, रिटायर्ड बुज़ुर्ग हैं, उनको कभी ना कभी रात बेरात कभी भी एम्बुलेंसेस की ज़रूरत होती है, अपनी गाड़ियों की ज़रूरत होती है, उनको पहुँचाना होता है हम लोगों को हॉस्पिटल्स में या कुछ है, इमरजेंसी क्रिएट होती है। और छोटे बच्चे यहाँ बाहर आके बस का इंतज़ार नहीं कर सकते, बहुत केजी से लेके छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो उन लोगों की प्लीज़ ये सुविधा को ना रोक। साड़ी इत्थों वासी है मैं, उन्हें तुहानू सरपंच साहब ने तुहानू पूरा दसिया भी की पै गया। 40 साल पुरानी कॉलोनी हैगी है, कॉलोनी रजिस्टर्ड हैगी है सोसाइटी पंजाब दे रजिस्टर नाल, ते इत्थे पंचायत भी हैगी है। 40 साल तो इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं सानू आई हैगी। हुण जदों ये ट्रेन चलदी सी इत्थे कोई गार्डर नहीं हैगा सीगा, ठीक है। जदों पुल टुटिया, हुण ट्रेन चालू होनी है, फिर गार्डर लाते ना। असीं 24 आवर्स दे दोनों गेटां असीं मैनिंग कर रहे हैं। असीं मैक्सिमम खर्चा साडा इस चीज़ का हैगा। रेलवे अगर रिक्वेस्ट हैगी है कि कॉलोनी वासी सारे बजुर्ग ने, सारे रिटायर्ड हैं, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है ना, सारे इत्थे तबका है रहने वाला है इत्थे। ते इदां परेशान करना सानू जां राह दसन। हुणे सरपंच साहब ने कहा कि असीं तैयार हैं इन्हां नूं कोऑपरेट करने वास्ते, क्वार्टरली रूट ते होवे कोई सानू जान के। इस कॉलोनी च रहंदे मानू 1992 तो रहे हैं, 34 साल तो ऊपर हो चुका। जिहड़ा असीं अज माहौल देख रहे हैं, इहो जिहा माहौल असीं सारी जिंदगी च नहीं देखा। मेरी इसलिए उम्र 77 साल की है और सुपर सिटीजन च असीं आने हैं, और जिस बाकी साथियों ने दस्सिया कि सारे सुपर सिटीजन च आते हैं। कल नूं कोई वेले कवेले कोई मैडिकल फैसिलिटी की लोड़ पै जाए, कोई फायर ब्रिगेड की लोड़ पै जाए, गवर्नमेंट ने, भारतीय विकास परिषद ने करोड़ों की लागत नाल ते आरोग्य सेंटर बनाया है लोगों की सहूलत लई। लोकी आएंगे तां ही उन्होंने यह सेवावां मिलणगियां। और मोर साडी इत्थे चुनी हुई पंचायत है, चुनी हुई साडी कमेटी है और साडे नाल ऐसी बदसलूकी की जाती हमेशा। और असी इन्ने सालों तो रह रहे हैं, इत्थे कोई भी इहो जिहा इंसीडेंट नहीं होया। नमस्कार, डॉक्टर अलका स्किन केयर एंड हेल्थ केयर अब आपके लिए लेके आए हैं लेटेस्ट विदेशी लेजर मशीनें, जिससे चेहरे या शरीर के अनचाहे बाल जड़ से हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 8080466466 पे संपर्क करिए। धन्यवाद।